अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अरशद शरीफ साहब के कत्ल में शायद एक बहुत बड़ा किरदार है जिसको फरामोश किया जा रहा है। एक ऐसा क्लू है कि जिसको मिस किया जा रहा है। नाज़रीन, कोई ये बात नहीं कर रहा और मैं हैरान हूँ कि क्यों नहीं कर रहा कि अरशद शरीफ के साथ जो ड्राइवर मौजूद था वो कैसे बच गया, उसका इस पूरे मामले में क्या किरदार है। आपको शायद याद होगा नाज़रीन, सिद्धू मूसेवाले का जब कत्ल हुआ था तो उसके कातिल को पकड़ा कैसे गया। हुआ ये कि सिद्धू मूसेवाले को कत्ल तो किया गया, लेकिन जो उसके साथ बैठा हुआ शख्स था वो बच गया। बाकी तमाम लोगों के फोन जो है वो उनके पास थे, लेकिन वो जो साथ बैठा हुआ शख्स था कातिल उसका फोन अपने साथ ले गए। बाद में पता चला कि ये वो शख्स था जो मुसलसल सिद्धू मूसेवाला की लोकेशन सिद्धू के साथ बैठ के उनके कातिलों को दे रहा था, और मोबाइल भी उसलिए लेकर गए उसका ताकि कल को ट्रेस ना हो सके। अब सूरत हाल यहां पर अरशद शरीफ साहब के मामले में यह है कि बकौल पुलिस के एक ऐसी गाड़ी जिसमें एक बच्चा अगवा किया गया था, वो गाड़ी भाग रही थी। हमने गाड़ी को रोकना चाहा, गाड़ी नहीं रुकी, हमने उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। पहली बात तो यह कि जिस गाड़ी में मुमकिन तौर पे पुलिस को लग रहा था कि बच्चा अगवा किया गया है, आप उस गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग कैसे कर सकते हैं जबकि उस साइड से कोई फायर नहीं आया। एक बात। दूसरी बात यह कि जब गाड़ी भगाना शुरू कर दी और गाड़ी को रोकना मकसूद हो, मैं पहले भी बता चुका हूं, दो काम किए जाते हैं। या तो गाड़ी के टायरों पे गोली मार के गाड़ियों को ब्रस्ट करके उस गाड़ी को रोका जाता है, या ड्राइवर को गोली मारी जाती है। अब मैं हैरान इस बात पे हूं कि सारी की सारी गोलियां, सारे के सारे राउंड जो है वो अरशद शरीफ साहब की साइड पे फायर किए गए। ड्राइवर पर एक भी फायर नहीं लगा। ड्राइवर को अगर गाड़ी रोकना मकसूद थी तो ड्राइवर पर फायर किया जाता ना, ऐसा तो नहीं हुआ। अब यहां पर एक साहब है, एक सारिफ है, अली मुस्तफ़ा उनका नाम है, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा वकार अहमद एंड खुर्रम अहमद। अब ये खुर्रम अहमद वो है जो उनके साथ था, जिसको केनियन पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में अरशद शरीफ साहब का भाई करार दिया, जबकि ऐसा नहीं है, अरशद शरीफ साहब का कोई भाई नहीं था। अब वकार अहमद और खुर्रम अहमद जो ये दो किरदार हैं, और ये शख्स डिमांड कर रहा है ट्विटर पे कि इन दोनों पर तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा खास तौर पर वकार पे, खुर्रम तो गाड़ी चला रहा था, वकार पे क्यों? वो कहते हैं कि वो आदमी है कि जिस जगह ये जुर्म होता है, जिस जगह ये सानिया होता है, उस जगह पे हट्स हैं, रिजॉर्ट है इस आदमी का, जिसे होटल कह लें आप, वकार अहमद का, वो वहां पे हट्स जो है वो क्या कहते हैं अरेंज करता है। वहां पे टूरिस्ट आते हैं जिस जगह पे एग्जैक्टली ये क्राइम होता है। ठीक है, आगे वो लिखते हैं ही ऑल्सो अरेंज फॉर अरशद बॉडी टू बी फ्लोन इन हेस्ट। अरशद शरीफ की बॉडी को जल्दी में वहां से निकालने में भी वकार का ही किरदार जो है वो सामने आता है। आगे वो लिखते हैं कि अरशद शरीफ साहब ने आगे उससे तस्वीरें भी लगाई हुई हैं। एक है एमो डंप। एमो डंप एक कंपनी है वकार की, वकार अहमद की कंपनी एमो डंप। अरशद शरीफ विजिटेड द एमो डंप शूटिंग रेंज ओन्ड बाय वकार अहमद और बिफोर ही वाज किल्ड। द बिजनेस एज अ यूट्यूब पेज हाईलाइटिंग इट्स स्टेटस एज अ मेजर रेसी साइट फॉर सिक्योरिटी पर्सोनल लुकिंग टू होन देयर शूटिंग स्किल्स। यानी कि ये इसका यूट्यूब पेज भी है जो कि नीचे नजर आ रहा है। वकार अहमद के पास एक कंपनी है, उसका नाम है एमो डंप। एमो डंप जो है वो दो काम करती है, वो कीनिया की सिक्योरिटी एजेंसीज को असलहा भी फराहम करती है, इसके साथ साथ इसकी शूटिंग रेंज भी है, जहां पे चंद घंटे पहले अरशद शरीफ मौजूद थे, और वहां पे अक्सर सिक्योरिटी वाले आके जो है वो अपनी शूटिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए फायरिंग रेंज का इस्तेमाल करते हैं। और अरशद शरीफ साहब जो है वो भी देखे जा रहे हैं, चंद घंटे पहले वो इसी जगह पे पिस्तौल चला रहे थे। ये इस आदमी ने यहां पे लिखा है। आगे वो क्या कहता है जनाब? आगे वो कहता है वकार अहमद एमो डंप इज ऑल्सो लिस्टेड एज अ मिलिट्री सप्लाईज बिजनेस ऑन दिस कीनियन वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट। यानी कीनिया की फौज को ये सप्लाई करते हैं मिलिट्री साजो सामान, वकार अहमद की जो कंपनी है। उसके बाद खुर्रम अहमद द ड्राइवर हु सर्वाइव्ड एंड वकार अहमद हु ओन्स अ रिजॉर्ट नियर बाय आर टू पाकिस्तानी नेशनल्स बेस्ड इन नैरोबी, seemingly at the center of this developing story which Kenyan police says is a case of mistaken identity, likely a plot to kill। करें इन दोनों का पता करें आप, खुर्रम अहमद और वकार अहमद का। वकार अहमद ये नैरोबी में ही बेस करते हैं दोनों, और अगेन वहां पे इनका एक किरदार। देयर इज अ वकार अहमद हु इज अ पाकिस्तानी डेवलपर इन नैरोबी कीनिया हु ओन्स अ बिजनेस मेकिंग बायोडिग्रेडेबल हट्स इन द कंट्री। अब ये जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी अच्छी तरफ इन साहब ने इशारा किया है कि इस तरफ भी तहकीकात होनी चाहिए,
इसका भी पता लगाएं कि इस पूरे का क्या मामला है। इसके अलावा नाज़रीन, इस कहानी में दो और अहम किरदार है कि जिनसे पूछताछ होनी चाहिए, जिनके बयान बड़े मैटर करते हैं। एक इमरान खान, दूसरे श्री मज़ारी। इमरान खान का आज का बयान यह है कि इमरान खान ने कहा है कि मैंने अरशद शरीफ से कहा था कि यहां से भाग जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। मैंने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भगाया था, मेरे कहने पर अरशद शरीफ यहां से गया था। तो इमरान खान साहब से पूछा जाना चाहिए कि आपके पास ऐसी क्या इंफॉर्मेशन थी, आपको कैसे पता चला, किससे बताया, और कौन जो है वो अरशद शरीफ को मारना चाहता था। ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है। इमरान खान साहब अगर चाहें तो वो अथॉरिटीज को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आर्मी चीफ ने भी कीनियन गवर्नमेंट से मुतालबा कर दिया है कि अरशद शरीफ की तहकीकात के अंदर जो है वो तेजी लाई जाए। हम भी ताउन के लिए तैयार हैं। अब अगर इमरान खान को पता था कि अरशद शरीफ की जान को खतरा है और बकौले इमरान खान उन्होंने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भगवाया, उनको कहा कि निकल जाओ यहां से, तुम्हारी जान को खतरा है, तो फिर इमरान खान बताएं कि वो कौन था जो अरशद शरीफ को मारना चाहता था। एक। अब दूसरा किरदार मैंने जिक्र किया था, ये 4 किरदार है। चौथा किरदार है श्री मज़ारी साहिबा। श्री मज़ारी साहिबा का वो इंटरव्यू, अगर आप मेरी वीडियोस को मुसलसल फॉलो कर रहे हो जब से ये सानिया हुआ है, मैंने श्री मज़ारी साहिबा का वो इंटरव्यू चलवाया है जो कि 27 अगस्त 2022 को उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि अरशद शरीफ के सर की कीमत लग चुकी है और एक दहशतगर्द ग्रुप है कि जिसको बाकायदा तौर पर सुपारी दी गई है, पैसे दिए गए, हेड मनी दिया गया है कि वो अरशद शरीफ को कत्ल करे। अब अगर श्री मज़ारी साहिबा ये क्लेम कर रही हैं तो ये वाकया तो हो गया, अरशद शरीफ साहब कत्ल तो हो गए, शहीद हो गए। तो अब बताया जाए, श्री मज़ारी साहिबा से ही पूछा जाए कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि देखिए जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है इस तरह की और वो किसी के सामने से बहुत पहले उस चीज़ का दावा कर चुका होता है, तो उसका मतलब है कि उसके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी उस वक्त। अब यहाँ पे इनसे पूछताछ होनी चाहिए, इनसे बात होनी चाहिए। अगेन मैं दोबारा खुलासा करता हूँ इस वीडियो का, खुर्रम अहमद जो कि उस वक्त साथ थे अरशद शरीफ साहब के, जिनको एक खराश तक नहीं आई, उनको एक गोली भी नहीं लगी, वो वकार अहमद कि जिसके रिजॉर्ट्स हैं, उसकी हट्स हैं, उस मकाम पे जिस मकाम पे ये वाकया हुआ। अच्छा, एक आपको जो इस तरह के वो ब्रायन कोबे एक सहाफ़ी हैं जो कि उन्होंने ये दावा किया था कि जहाँ पे फायरिंग, जो नाका था, नाके से 78 किलोमीटर दूर जो है वो लाश मिली उनकी, अरशद शरीफ साहब की। तो बेसिकली सुनने में ये आ रहा है कि वकार जो खुर्रम अहमद था उस पर फायरिंग तो वही नाके पे हो गई थी, अरशद शरीफ साहब को गोली लग चुकी हुई थी, मगर उसने गाड़ी नहीं रोकी। वो गाड़ी लेके चला गया उस जगह पे जहां पे वकार अहमद के रिजॉर्ट्स हैं, और वहां जाके उसने फिर वकार को बताया कि ये वाकया हो चुका हुआ है। और उसी रास्ते के दौरान ही, जो कि सर में गोली लगी थी, अरशद शरीफ साहब तो मौके पर ही शहीद हो गए थे। एक वर्जन ये भी दिया जा रहा है। खैर, इस हवाले से नाज़रीन जैसे मेरे पास मजीद अपडेट्स आएंगी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को फॉलो कीजिए, पेज को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।